मंगल को देखते ही हमारे जहन में एक सवाल आता है कि जब हमारे पास ना कोई टेलीस्कोप था और ना ही कोई लेंस, लेकिन फिर भी हमारी पुरानी सभ्यता मंगल को भगवान क्यों मानती थी। कुछ तो रिश्ता रहा होगा हम पृथ्वी वासियों का मंगल से, तभी हम आज भी मंगल पर जाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये सुर्ख लाल सा दिखने वाला ग्रह अपने अंदर ना जाने कितने राज छुपाए बैठा है। मंगल ही वो ग्रह है जिस पर हम पृथ्वी के बाद अपना घर बना सकेंगे, और ये सपना हम अभी से नहीं देख रहे, ये सपना सदियों से देखा जा रहा है कि हम मंगल पर घर बना पाएंगे। लेकिन मंगल पर हमने जितने भी मिशन आज तक भेजे हैं उनमें से ज्यादातर मिशन फेल हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इंसान मंगल से डरे नहीं हैं और अभी भी हम इसी जद्दोजहद में लगे हैं कि हम इंसान मंगल पर जा पाएं। देखने में मंगल का सरफेस पृथ्वी से बहुत कम है, लेकिन फिर भी आए दिन यहाँ पर रेतीले तूफान आते रहते हैं। लेकिन नासा भी अभी तक कोई मानव मिशन मंगल पर क्यों नहीं भेज पाया, और क्या मंगल पर दूसरी सभ्यता यानी एलियंस आज भी मौजूद हैं जो हमें मंगल की सतह पर उतरने देना नहीं चाहते। तभी हमारे प्रोब्स एंड लूनर मंगल की सतह या एनवायरनमेंट में जाते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जानेंगे सब कुछ आज के इस मजेदार वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रोमन सभ्यता में मंगल ग्रह को देवता के रूप में माना जाता था और मंगल की पूजा भी की जाती थी। मंगल का नाम युद्ध के रोमन देवता पर रखा गया था। उन्हें लगता था कि युद्ध के समय मंगल उनकी मदद करेगा, इसलिए युद्ध से पहले मंगल की पूजा की जाती थी ताकि मंगल उनको युद्ध की रणनीति समझा सके। मंगल को रोमन सभ्यता में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी भगवान के समान दर्जा दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हमारे पास मौजूद हैं कि जब हम मंगल के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो पास्ट में हमारा कुछ न कुछ तो रिश्ता मंगल से रहा होगा, क्योंकि मंगल ग्रह का जिक्र हमको अलग अलग धर्म ग्रंथों में देखने को मिल जाता है। ऐसा तो नहीं कि मंगल ग्रह से कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन आई थी और हम पृथ्वी वासियों को ज्ञान, धर्म और इंटेलिजेंस की ओर बढ़ावा देकर गए हों, लेकिन ये सब अभी तक की अवधारणाएं हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता गया तब हम मंगल को और भी अच्छी तरीके से जानने में सक्षम हुए। लेकिन फिर हॉलैंड के हेंस लिप्रेसे ने 25 सितंबर 1608 में एक दूरबीन बनाया, लेकिन वो दूरबीन इतना एडवांस नहीं था कि हम बाहर के ग्रहों को देख सकें। लेकिन फिर उसके बाद गैलीलियो गैली, हाइगेंस, ग्रेगरी व्रेडले द्वारा दूरबीन को अपग्रेड किया गया। तब हमने मंगल को देखा और हमारे अंदर मंगल को और जानने की लालसा जागी, क्योंकि हमें पृथ्वी से मंगल तो दिखाई दे रहा था लेकिन हम मंगल के अंदर नहीं देख पा रहे थे। फिर इन्हीं के बेस पर वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरी देना शुरू कर दिया, क्योंकि जब हम मंगल को पृथ्वी से देखते थे तो मार्स पर दिखने वाले हल्के हल्के गहरे रंग के धब्बे और विशेष तौर पर ध्रुवीय आकांक्षाओं जो हमें मंगल पर लंबे समुद्र और महाद्वीप होने की ओर इशारा कर रहे थे, और कुछ लोग उन निशानों को मंगल पर पानी की सिंचाई के रूप में नहरों को देख रहे थे। अब ये सब देखकर हम मनुष्य और भी ज्यादा आकर्षित होने लगे थे इस लाल ग्रह की तरफ, और हमने फिर धीरे धीरे अपनी पृथ्वी से बाहर जाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। और फिर हमने एक ऑर्बिटर बनाया जिसको 10 अक्टूबर 1960 में सोवियत यूनियन ने 1M नंबर 1 स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया, लेकिन ये स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिटर से निकलने में ही फेल्ड हो गया। और फिर 14 अक्टूबर को 1M नंबर 2 को सोवियत यूनियन द्वारा ही लॉन्च किया गया, जो कि हमारी पृथ्वी के ऑर्बिटर में ही दोबारा से फेल हो गया। ऐसे ही ये सिलसिला लगातार 4 सालों तक चलते रहा और मिशन फेल होते रहे। लेकिन फिर 28 नवंबर 1964 को नासा ने मेरिनर 4 नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। इससे पहले नासा का मेरिनर 3 फेल हो चुका था, लेकिन मेरिनर 4 ने 196.4 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करके 15 जुलाई 1965 को मार्स के ऑर्बिटर में फ्लाईवे किया। मेरिनर 4 ने हमें मंगल से रूबरू कराया और इससे हमारी जो अवधारणाएं थी मंगल के बारे में वो भी सब भ्रम साबित हुई। हमें जो पृथ्वी से मंगल पर देखने वाले गड्ढे पतले वातावरण की परछाई साबित हुई। इसके बाद हमने मेरिनर 6 को 15 फरवरी 1969 में लॉन्च किया, जो कि मंगल के ऑर्बिट में मंगल से कुल 3431 किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरा, जिसने हमें मंगल के बारे में काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। इसने मंगल पर उपस्थित नॉर्थ पोल में बिगेस्ट ज्वालामुखी और भूमध्य रेखाओं में घाटी के बारे में कम जानकारी दी, लेकिन अतीत में जो लोग मंगल पर दिखने वाले लंबे धब्बों को नहर मानते थे उनको गलत साबित कर दिया। और जब 4 अगस्त 1969 को मेरिनर 7 ने मंगल के साउथ पोल के ऊपर से उड़ान भरी तो उसने बर्फ से भरे गड्ढे देखे
अब हमारे पास मेरिनर 4 से ज्यादा क्लियर पिक्चर्स मार्स की अवेलेबल थी और हमें लगने लगा था कि मंगल के पतले वातावरण के कारण हम मंगल की सतह पर आसानी से उतर सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि ये बहुत ही हार्ड काम होने वाला था। लेकिन नासा ने हार नहीं मानी और नासा के वाइकिंग 1 ने 20 जुलाई 1976 को मार्स पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करी और हम मानव सभ्यता ने एक अपनी अलग ही हिस्ट्री क्रिएट करी। और हमने वाइकिंग 1 से मंगल पर पायरोलाइटिक रिलीज एक्सपेरिमेंट किए ताकि हम मंगल पर वाटर, कार्बन कंटेनिंग और एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का पता लगा सकें। और साथ ही हमने गैस एक्सचेंज एक्सपेरिमेंट भी किए ताकि हम मंगल पर गैसेस का भी पता लगा सकें, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मेथेन आदि। लेकिन हमें वाइकिंग 1 से कुछ संभव परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए हमने वाइकिंग 2 को लॉन्च किया। लेकिन वाइकिंग 2 के रिजल्ट्स भी वाइकिंग 1 के समान ही आ रहे थे। जब भी हम मंगल की सतह पर ऑक्सीजन को चेक करने के लिए जाते, तभी मंगल की सतह की तरफ जाते समय ऑक्सीजन घटकर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होने लगता। हमें अब तक ये तो पता चल चुका था कि हमारा नेक्स्ट घर मंगल पर होने वाला था, लेकिन पॉसिबिलिटी कुछ और ही बता रही थी। इसलिए नासा ने साल 2018 में इनसाइट नाम के लैंडर को लॉन्च किया, जो कि इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट, जियोफिजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम नाम रखा गया, जिसका सीधा सा काम था मंगल पर होने वाली भूगर्भ में हो रही हलचल एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मार्स आदि को समझने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। लेकिन इनसाइट ने 7 दिसंबर 2018 को सेट्स के साथ मंगल ग्रह की हवाओं की आवाज को रिकॉर्ड किया, जिसे हम मानव आसानी से सुन सकते थे। ये पिछले 2 प्रयासों के बाद हमने पहली बार मंगल की हवाओं की आवाज सुनी थी। 28 फरवरी 2019 को इनसाइट के हीट फ्लो और फिजिकल प्रॉपर्टीज पैकेजेस प्रोब्स ने मंगल की सतह में खुदाई करना शुरू कर दिया था, जिसका मेन उद्देश्य था मंगल की सतह को 5 मीटर तक खोदना। लेकिन ये सिर्फ 35 सेंटीमीटर तक ही खुदाई कर पाया था। लेकिन फिर इन नाकामियों को देखकर इसको बीच में ही छोड़ना पड़ा और अब धीरे धीरे इनसाइट प्रोब की बैटरी भी खत्म होने जा रही है और इसका लाइफ टाइम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि इस मिशन का लाइफ टाइम सिर्फ 2 साल का था, जो कि अब से काफी ज्यादा हो चुका है और पता नहीं कब तक ही हमें इन्फॉर्मेशन दे पाएगा या फिर नहीं। और मंगल पर जीवन हो सकता है या नहीं। पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।